अध्याय 5 श्लोक 19। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। उन पुरुषों द्वारा जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार जीत लिया गया जिसका मन समत्व में स्थित है। मन के समत्व का संसार जीतने से क्या संबंध है? संसार मिट गया तो वह पुरुष रहा कहाँ? संसार के साथ स्वयं पुरुष भी मिट गया, तो फिर जीतने का क्या अर्थ है? निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वह ब्रह्म निर्दोष और सम है, और इधर उसका मन भी निर्दोष और सम स्थिति वाला हो गया। दोनों एक ही हो गए, इसलिए एक दूसरे के अंदर विलय हो गया। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, इसलिए वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इस श्लोक में भगवान ने समत्व के ऊपर जोर दिया है और इसकी महत्ता को बताया है कि समत्व में यदि स्थिति है तो इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्म में स्थिति आ गई। और जिसके मन में समत्व है, जिसने हानि लाभ, जय पराजय, सुख दुख आदि से ऊपर देखना सीख लिया है, उसने यह कहना उचित है कि उसने संपूर्ण प्रकृति को जीत लिया है, संपूर्ण संसार को उसने जीत लिया है। कैसे जीत कैसे लिया है? कि संसार से हारते कब हैं हम? कि जब हम दुखों में फंस जाते हैं, जब हम सुख पर खुश होने लगते हैं, जब हम पराजय को असफलता मान करके और दुखी होते हैं, और जब जीत मिलती है तो उल्लास मनाते हैं। तो इस तरह हम प्रकृति के जाल में फंसते चले जाते हैं, और वो जीतती है, हम हारते चले जाते हैं। संसार इतना बड़ा हो जाता है कि जीवात्मा स्वयं को भूलने लगती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसने अपनी जीवित अवस्था में उस समत्व को प्राप्त कर लिया, जहां पहुंच करके और एक साम्य स्थिति में मन आ गया, निर्दोष हो गया और ब्रह्म के समान ही हो गया, तो उसकी जो स्थिति है वह निरंतर ब्रह्म के अंदर है, ब्रह्म से बाहर नहीं है वो। एक होता है कि कभी दर्शन किए, कभी ब्रह्म में मन लगा, कभी कुछ आनंद आया और फिर छूट गया। लेकिन एक स्थिति ऐसी होती है कि एक बार जो बन गई तो बन गई, अब वो कभी छूटने वाली नहीं, ब्रह्ममय स्थिति होगी। तो ये ऐसे ही ब्रह्ममय स्थिति वाले योगी या संत की बात हो रही है, जिसने माया के छलावे को दूर कर लिया है। माया क्या करती है कि पर्दा डाल देती है जीवात्मा की मन स्थिति पर, और उसको तरह तरह के चित्र दिखाई देने लगते हैं। वह पर्दा, वह स्क्रीन जो पूरी तरह से साफ है, जिसमें कोई आकार बन नहीं रहा, लेकिन उसको उसमें तरह तरह के आकार दिखने लगते हैं। उन परछाइयों के साथ एकाकार होने लगता है, अपना ही समझने लगता है और अपनी तरह ही उससे बिहेव करने लगता है। तो भगवान बता रहे हैं कि नहीं, यह यह वह स्थिति नहीं। स्थिति योगी की, संत की ब्रह्म वाली स्थिति कब है, ब्रह्मविद कब कहलाएगा? जब वो समत्व में स्थापित हो जाएगा। तो जैसे हम प्रकृति में देखिए क्या देखते हैं कि सुबह होती है फिर रात होती है, हर जगह द्वैत का आभास है। सुख आता है फिर दुख आता है, पराजय होती है फिर विजय भी होती है, कोई मिलता है तो फिर कोई बिछड़ता भी है। तो इस तरह से द्वैत चलता रहता है निरंतर। इस ये द्वैत क्या है? ये माया का छलावा है। क्योंकि ईश्वर क्या है, संसार क्या है, संत क्या है, योगी क्या है, जीवात्मा क्या है, अज्ञानी क्या है, सब एक, सब में उसी ब्रह्म का, उसी सत्ता का निवास। ऐसा कुछ नहीं इस संसार में जो ब्रह्म में नहीं। फिर देख क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि माया का भ्रम है। तो उस भ्रम को, उस छलावे को कौन मिटाता है?
ये मिटाता है गुरु का ज्ञान। और जब ये ज्ञान इतना अंदर उतर जाए कि वो स्थिति सम की स्थिति सदैव बनी रहे, वो हिले ही नहीं, तो उसे कहते हैं ब्रह्मविद। न प्रहरिष्येत प्रियं प्राप्य, नोदजेत प्राप्य चाप्रियम, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। अब भगवान बता रहे हैं, ब्रह्मविद की स्थिति का और वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसका कोई न तो प्रिय है और न ही कोई अप्रिय है। जिसे लोग प्रिय समझते हैं उसे पाकर वह हर्षित नहीं होता, और जिसे संसार अप्रिय कहता है उसे उससे दूर होकर के उसे कोई किसी तरह का संताप नहीं आता। तो हर्षित भी नहीं होता और उद्वेग भी नहीं आता। ऐसा स्थिर बुद्धिमती, ऐसा मति वाला व्यक्ति असम्मूढ़ है, उसमें किसी भी तरह का संशय नहीं है उसके मन में, और ब्रह्म से युक्त ब्रह्मवेत्ता होकर के वह परमानंद में पर सदैव ही ब्रह्म में उसकी स्थिति बनी रहती है। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, नोदजेत प्राप्य चाप्रियम। खुश नहीं होता वह कि कुछ मिल गया तो खुशी से नाच रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ चला गया तो दुख हो गया, ऐसा नहीं है। किसी के अंदर बुरा नहीं देखता और किसी के अंदर संत को नहीं देखता, अच्छा भी नहीं देखता और बुरा भी नहीं देखता। यदि मॉरल साइंस पढ़ाई जाती है, यदि हम आपको अच्छी बातें पढ़ाते हैं, तो क्या कहते हैं कि किसी के अंदर बुरा मत देखो। पर जो संत है, जो योगी है, जो ब्रह्मविद हो गया, वह ये भी नहीं कहेगा कि ये कम अच्छा है और ये अधिक अच्छा है। उसके लिए सब सब एक बराबर है। तो बुरा तो नहीं देखना, लेकिन किसी को किसी से बेहतर भी नहीं देखना, यह भी नहीं। सबके अंदर एक समान समत्व की धारणा। एक बार योगानंदा गए थे कुंभ में, कुंभ के मेले में घूम रहे थे, और वहां वो इसीलिए गए थे कि वहां अलग अलग तरह के साधु संत आदि मिलते हैं, तो सबसे मिलना होगा, उनके बीच रहूंगा, उनकी ऊर्जा के बीच में। और जब वहां गए तो पास से एक साधु निकला, और उसने विभूति वगैरह सब विभूति लगाई हुई थी, सभी तरह के चिन्ह धारण कर रखे थे साधु के। लेकिन योगानंदा उसको देख के समझ गए कि इसके अंदर जो बाहर से इसने आभूषण और ये पहन रखे हैं, आभूषण से यहाँ तात्पर्य है कि यौगिक आभूषण जो पहन रखे हैं, वैसा आंतरिक सौंदर्य नहीं दिखाई दे रहा। तो उनके मन में ये बात आई, योगानंदा के मन में, और तभी वो क्या देखते हैं कि पास में ही उन्हें बाबा जी दिखाई दिए, महाअवतार बाबा जी। और वो ऐसे ही एक साधु के चरण धो रहे हैं। तो योगानंदा बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए, ये क्या बाबा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? तो महाअवतार बाबा जी ने उनसे कहा कि मैं इनके चरण धोऊंगा, फिर इनकी जूठी थाली साफ करूंगा, क्योंकि इनके अंदर भी तो वही परमात्मा है। तब योगानंदा को समझ में आया कि कितनी बड़ी बात बता रहे हैं उन्हें महाअवतार बाबा। तो किसी के अंदर दोष नहीं देखना, दोष नहीं देखना एक अलग बात हुई, और सबके अंदर उस परमात्मा को देखना ये दूसरी बात। तो साधारण संस्कार से ऊपर उठ करके अध्यात्म की सीढ़ियां चढ़ते हुए उस समत्व में स्थापित हो जाना, यह ब्राह्मी स्थिति है, जिसे पाकर न तो उद्वेग होता है मन में और न ही अतिशय खुशी होती है। पूरी तरह से समत्व पर स्थापित रहता है। बाह्य स्पर्शे वसक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखम, सब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय स्नुते। बाह्य स्पर्शे वसक्तात्मा विन्द्यात्मनि यत् सुखम,
स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अभी पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने बात करी समत्व की, समत्व के महत्व को बताया, समत्व को कैसे प्राप्त किया जाता है और उससे समत्व की पराकाष्ठा पर जो पहुंचा है, उसकी ब्राह्मी स्थिति को बताया। अब भगवान बता रहे हैं कि कैसे इंद्रियों पर विजय पाई जाती है। जो योगी है वह किस प्रकार इंद्रियों पर विजय पाके रखता है। जो भोगी है वह इंद्रियों के वश में रहता है, जो योगी है उसके वश में इंद्रियां रहती हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि बाहर संसार के विषय भोगों में अनासक्त पुरुष अंतरात्मा में स्थित जो सुख है, उस सुख को प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष ब्रह्म योग युक्त आत्मा, पर ब्रह्म परमात्मा के साथ मिलन से युक्त आत्मा वाला है, इसलिए अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ऐसे आनंद का जो कभी क्षय नहीं होता, जो कभी कम नहीं होता, जो घटता नहीं, जो मिटता नहीं, ऐसे आनंद का अनुभव करता है। ऐसा सुख उसे मिलता है। और वाह्य स्पर्शे वसक्तात्मा विन्द्यतात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। उसका भोग करता है ऐसे अक्षय सुख का। तो बाहर का सुख अक्षय क्यों नहीं है और आंतरिक सुख अक्षय क्यों है? बाहर के सुख में ऐसा क्या है जो नहीं मिल पाता और आंतरिक सुख में ऐसा क्या है जो मिल जाता है? तो एक बात तो ये कि जो जितने भी बाह्य सुख हैं, इंद्रियां हर विषय के साथ संपर्क करती हैं और उनका सुख भोग करती हैं। आंख सुंदर चित्र देखना चाहता है, कान सुंदर संगीत सुनना चाहते हैं, नाक सुंदर बहुत ही जो अच्छी सुगंधित वायु को सूंघना चाहते हैं, और जिह्वा अच्छा खाना खाना चाहती है, त्वचा को सुंदर स्पर्श चाहिए। लेकिन ये सब के सब आते हैं और जाते हैं। स्वर कान से टकराया और चला गया। चला जाता है ना, कि टकराता ही रहता है, चला जाता है। 1 घंटे की ध्वनि आई और आपके कान से टकरा के वहीं रह गई तो आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। टकराती है और चली जाती है। मुंह में आपने कुछ खाया, वो स्वाद रहा क्षण भर को, 10 क्षण को, बहुत हुआ तो 1 मिनट, बस खत्म। इसी तरह जितने भी विषय हैं वो अपना भोग दे करके चले जाते हैं, क्षणिक हैं। तो सुख आता है और चला जाता है। कई बार होता है ना, आपने एक टॉफी खाई और कहा कि अब इसका आफ्टर टेस्ट अच्छा नहीं है, तो बाद में वो टॉफी कड़वी कड़वी लग रही है। तो इसी तरह से कुछ सुख ऐसे होते हैं, बल्कि सभी सुख ऐसे होते हैं जो बाद में कड़वे लगते हैं। उनका आरंभ कड़वा होता है और उनका अंत भी कड़वा होता है। तो क्षणिक होते हैं, कड़वे लगते हैं, और एक ही सुख जो बहुत प्रिय है, चलिए उस सुख आपको प्रिय है, कड़वा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है आपको, उसका होना अच्छा लग रहा है। जैसे यदि गुलाब का फूल आपके कमरे में रखा है तो आपको सुंदर लग रहा है, अब उससे कोई हानि नहीं है, और बहुत कानों को आंखों को अच्छा लग रहा है, नाक को अच्छी खुशबू आ रही है, तो वो अच्छा लग रहा है। लेकिन अब उसमें क्या हो रहा है कि वह घटता जा रहा है, धीरे धीरे वो सड़ जाएगा, पत्तियां गिर जाएंगी, सूख जाएगा, कांटे रह जाएंगे, एक दिन सारी पत्तियां गिर जाएंगी, तब क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं ना, आप उसको हटाना चाहेंगे। तो इस तरह से जो परिवर्तन आता है वो सुखदाई नहीं होता। लेकिन यदि परिवर्तन ना आए तो भी दुखदाई हो जाता है। कैसे? कि यदि आपको यदि चॉकलेट पसंद है, आपने एक चॉकलेट खाई, आपको अच्छी लगी, लेकिन यदि दिन भर चॉकलेट खिलाई जाए आपको, 6 महीने तक दिन में 20 बार चॉकलेट खिलाई जाए तो अच्छी लगेगी? 10-15 दिन बाद ही आपको उसको देख करके लगेगा कि कुछ हो जाएगा। परिवर्तन चाहिए। एक ही सुख यदि निरंतर आपको मिलेगा तो वो दुख में परिवर्तित हो जाएगा, सुख नहीं रहेगा।
तो परिवर्तन से भी दुःख होता है और परिवर्तन ना हो तो भी दुःख होता है। कोई वस्तु आती है तो भी दुःख होता है और चली जाती है तो भी दुःख होता है। आती है तब क्यों दुःख होता है प्रिय वस्तु? आई वो तो आपको अच्छा लगा, लेकिन क्या कभी 100% संतोष मिला? इसमें ये और हो जाता, ये और हो जाता, ऐसा हो जाता, उसके पास इससे बेहतर है, या हमने तो ये माँगा था और ये मिला। कुछ ना कुछ तो रह जाता है। और यदि यदि ये कहें कि नहीं हमको सब कुछ मिल गया, यदि आपने भगवान से मिलियंस डॉलर, मिलियंस रुपए माँग लिए और आपको वो मिल गए, या आपने कोई जॉब माँगा आपको मिल गया, आपने आप कुछ आपने कपड़े माँगे वो मिल गए, ज्वेलरी माँगी मिल गए, गाड़ी माँगी आपने वो मिल गए, बंगले माँगे मिल गए। लेकिन कितने समय आप उसको एन्जॉय करेंगे? और साल 2 साल उसके बाद क्या होगा? और चाहिए। जो उस समय उससे जो प्रसन्नता हुई थी वो समाप्त हो जाती है बहुत जल्दी, और फिर क्या होता है? और चाहिए आ जाता है। अब उससे काम नहीं चल रहा। अब उससे वो प्रसन्नता नहीं मिल रही जो पहले आने से मिली थी। तो हर तरह से जो बाह्य जगत के सुख है वो पूरे नहीं पड़ते कभी भी। कितना ही उसके पीछे भागते रहिए, अंत में असंतोष ही मिलेगा। तो एक बार अंदर अंदर की तरफ आईज को टर्न करके देखिए, कैसा लगता है। और जो योगी होता है उसकी आंखें, उसकी इंद्रियां, उसकी समस्त इंद्रियां सदैव इनवर्ड रहती हैं। तो बाहर के सुखों को नहीं भोगता, वो अंदर का जो आंतरिक सुख है, जो आनंद है, जो अक्षुण है, जो अक्षय है, उसमें से सदैव ही वह आनंद का रस पीता रहता है, और उसकी यह ब्राह्मी स्थिति बनी रहती है। वह विषय भोगों में अनासक्त रहता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनिय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। केवल त्वचा ही नहीं, सभी इंद्रियां स्पर्श करती हैं। आंखों का देखना स्पर्श है, कानों का सुनना स्पर्श है। इसी प्रकार इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग यद्यपि भोगने में प्रिय लगते हैं, किंतु निसंदेह ये सब दुख की योनियों के दाता हैं। जितना इंद्रियों के भोगों को भोगेंगे, उतना अधिक कर्म बनता चला जाएगा, उतनी योनियां लेनी पड़ेंगी। और जितनी भी योनियां हैं, मनुष्य की योनि हो, चाहे और किसी कीट कीट पतंगे की योनि हो, पक्षियों की योनि हो, पशुओं की योनि हो, सभी योनियों में दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, कभी कभी ये लगेगा कि ऐसी क्या बात है, हम तो खुशी भी रहते हैं, दुखी तो नहीं रहते हमेशा। पर यदि गहराई से देखा जाए, आपने खाना खाया और 2 घंटे बाद फिर खाने की इच्छा हुई, ये क्या है? ये इच्छा, यदि इस इच्छा की तृप्ति न हो तो दुख में बदलेगी कि नहीं बदलेगी? ये बताइए। और सुबह से लेकर के रात तक जो कर रहे हैं, सुख प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं ना। यदि उसमें से एक काम भी पूरा ना हो, तुरंत वो दुख में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये सब के सब दुख की योनियां हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये भोग पैदा होने और मिटने वाले हैं, नाशवान है। भगवान कहते हैं कि इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि जो योगी है वह इसको जानता है और उसकी स्थिति ब्राह्मी बनी रहती है, सदैव उस समत्व में वो स्थापित रहता है। इंद्रियों से भोग को भोगेगा यदि योगी, तो समत्व उसका समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी रस आया अंदर, वह अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, दो में से एक बात होगा। तो तराजू जैसे ऊपर नीचे होता है वैसे होने लग जाएगा। अब यदि एक ही जैसा तराजू रहना है तो क्या होना चाहिए? दोनों पलड़े समान। इसी को कहते हैं समत्व।
इनका आरंभ भी दुख से होता है, मध्य में भी दुख है और अंत भी दुखदाई ही होता है। किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए जो परिश्रम किया जाता है, जो तनाव होता है, वह क्या है? दुख है। और जब इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो उसे संभालना पड़ता है। आपने धन के लिए प्रयास किया, धन मिल गया। अब जो धन मिल गया तो उसकी रक्षा भी तो करनी पड़ेगी कि चला ना जाए, इसका भी तो टेंशन होगा। और यदि वो चला गया तब तो बहुत दुख। यदि रह गया तो उसका क्या उपयोग करें, गलत ना हो जाए। तो आरंभ भी दुख में है, मध्य भी दुख में है और अंत भी दुख में है। ऐसी ये दुख की योनियां हैं सबकी सब। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। अब यहाँ पर भगवान एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। ये जो 5 श्लोक देखे, इसका सार इसमें आ रहा है कि काम और क्रोध के वेग को जीवित रहते हुए, इस शरीर का नाश होने से तो काम और क्रोध अपने आप ही मिट जाएगा। किसी लाश को आपने क्रोध करते हुए देखा है? नहीं कर सकती ना। लेकिन जो जीवित है वो सब करते हैं। कोई बोल के करता है, कोई अंदर अंदर उसको पी जाता है, लेकिन करते सब है। और जो अंदर रख लेता है उसके अंदर और अधिक घातक विष, जैसे क्रोध का विष अंदर पी लिया तो और घातक सिद्ध होता है। तो भगवान कहते हैं कि शरीर के रहते हुए काम और क्रोध के उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में जो सक्षम है, वह नर योग से युक्त है और वही सुखी है। दूसरा कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। अब यहाँ पर अ, निरंतर आने वाला एक प्रश्न आता है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि हम तो इतने अच्छे काम करते हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो अच्छे काम नहीं करते हैं, जो अ, आसुरी प्रवृत्ति के हैं भगवत गीता के अनुसार, फिर भी वो बहुत सुखी हैं। तो यहाँ पर भगवान इस बात को, उसकी स्टैंपिंग कर रहे हैं कि काम और क्रोध से जो युक्त नर है वह सुखी नहीं है। तुम अपने डेफिनेशंस बदलो, अपने मेजरमेंट्स बदलो। हम क्यों सुखी, किसको सुखी कहते हैं? कि जिसके पास धन है वह सुखी, जिसके पास परिवार है वह सुखी, जिसके पास सौंदर्य है वह सुखी, जिसके पास उपाधियां हैं वह सुखी, जिसके पास पावर है वह सुखी। भगवान कहते हैं नहीं, इसमें से कोई भी मापदंड सही नहीं है। तो सुखी कौन? जिसने काम अर्थात इच्छाएं, काम और क्रोध, इन दो के वहन वेग को सहन कर लिया है। शरीर के रहते उनके वेग को उसने सहन करके उसे समाप्त कर दिया है, नियंत्रित कर दिया है। केवल और केवल वही सुखी है और कोई सुखी नहीं। तो सुंदर श्लोक है और वेरी एक्सट्रीमली प्रोफाउंड। सक्षम है वही नर, वही सुखी है। इस श्लोक में योग से युक्त है और वही सुखी है जिसके पीछे दुख नहीं है। उस सुख में अर्थात परमात्मा में उसकी निरंतर स्थिति है। शक्रोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त स सुखी नरः। और इनको भगवान ने आगे नरक के द्वार भी बताया कि यही नरक के द्वार है, काम और क्रोध। इसी से भय करके और मनुष्य चला जाता है नरक की तरफ, उसे पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ पहुंच गया। इच्छाएं बहुत बड़ा मोटिवेशन का फैक्टर है और पुश करने वाला। ये इच्छा हुई तो यहाँ गए, वो इच्छा हुई तो वहां गए, फिर ये कामना हुई तो ये किया और वो कामना हुई तो वो किया। एक खत्म हुई तो दूसरी, दूसरी खत्म हुई तो तीसरी, नेवर एंडेड। और ना पूर्ति हो तब क्रोध। क्रोध का कारण क्या है? केवल और केवल इच्छाओं की पूर्ति ना होना ही क्रोध का कारण है।
तो जड़ में इच्छाएं हैं, लेकिन क्रोध को भी बहुत बड़ा माना है भगवान ने, उसे नरक के द्वारों में से एक बताया है। तो किसे नियंत्रण करना है? क्रोध को नियंत्रण करना है और कामनाओं को नियंत्रण करना है। इस दो को यदि नियंत्रण कर लिया और समत्व पर स्थापित हो गया, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसा योगी वह कौन है? वह सुखी है, वह आनंद स्वरूप है और अपने ही अंदर प्रकाश को अनुभव करते हुए वह युक्त आत्मा है। संत कबीर ने भी कहा है ना इस बारे में, क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा। तो बहुत सुंदर है संत कबीर का यह श्लोक जो उन्होंने बनाया, ये दोहा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बंधे जंजीर। तबला सारंगी बाजता जहां होती छत्तीसों राग, ये खंडर सूना पड़ा जहां उड़ उड़ बैठे काग। कि राजा था, कोई रंक था, कोई फकीर था, लेकिन जब जाने की बेला आई तो कोई तो सिंहासन पे गया और कोई पैरों में जंजीर बांध के। तो ऐसा नहीं कि राजा सिंहासन पे गया और जो फकीर था वो जंजीर बांध के, ऐसा इससे उल्टा भी हो सकता है। सिंहासन किसका? कि भगवान आए और सिंहासन पे बिठा के ले गए, किसको? जो फकीर है उसको। और जो राजा था, हो सकता है कि वो जंजीरों में बंध के जा रहा है नरक के द्वार में। और जहां पर छत्तीसों राग बज रहे थे, जहां तबला नगाड़े बज रहे थे, अब क्या है वहां? सन्नाटा पड़ा है शमशान का। खंडर हो गए वो राजघराने और वहां उड़ उड़ कर कौवे बैठ रहे हैं। तो वैराग्य का ऐसा सुंदर स्वरूप दिखाया संत कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से। और यही बात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम शरीर के रहते क्रोध को और कामनाओं को त्याग दो। क्योंकि इसमें ये इम्पोर्टेंट है बात कि शरीर के रहते, क्योंकि शरीर के नाश होने के बाद तो वो मिट ही जाना है। तब तुमने छोड़ा तो क्या छोड़ा? तब तुमने काम और क्रोध को नहीं छोड़ा, तब तुम्हें शरीर ने, प्राण ने छोड़ दिया। अब प्राण नहीं रहा, पूर्ति करने का साधन नहीं रहा। शरीर था तब तक क्या था? काम और क्रोध को पूर्ति करने का साधन था। इंद्रियों के भोगों को, विलास को भोगने का साधन था शरीर। लेकिन उसके रहते तो भोग विलास किए, और भोग विलास पूरे नहीं हुए तो क्रोध किया। क्रोध हुआ फिर और कामनाएं उपजी, और यही जीवन चक्र चलता रहा। अब अंत समय आ गया। तब क्या? तब जब प्राण निकले तो शरीर छूट गया। शरीर छूट गया, लेकिन काम क्रोध वासनाएं कामनाएं वो अभी इंटैक्ट है उस मन के अंदर। अब एक बार इमेजिन कर लीजिए कि वो मन निकला अंदर से, शरीर पड़ा है हमारा शांत। एक दिन तो आएगा ना। अब वो शांत पड़ा है, उसके अंदर प्राण नाम का, जो 10 प्राण थे वो नहीं। और जो निकल गया वो क्या? जो निकला था वो है मन। और मन के अंदर भरे हैं काम और क्रोध। पूर्ति का साधन नहीं है अब उसके पास। शरीर के माध्यम से जो मन था वो काम और क्रोध के वेगों की पूर्ति करने का प्रयास करता था। कैसे? जो अभी पहले बताया, इंद्रियों के माध्यम से। आंखों ने सुख देखा देखने का, कानों ने सुख देखा सुनने का, हाथों ने स्पर्श किया, अलग अलग पांचों इंद्रियों से सुख भोगा। लेकिन अब वो पड़ा हुआ है शरीर। हाथ चल रहे हैं उसके, पाँव चल रहे हैं, आंखें देख पा रही हैं या कान सुन रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसे जला दिया जाना है या गाड़ दिया जाना है। किसी भी तरह से वो पंच तत्व में समा जाने हैं। जो रह गया अब उसका क्या? काम और क्रोध लिए वो मन घूम रहे हैं,
यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। 13 दिन तो वो जाता नहीं वहां से जहाँ पे प्राण निकले। और उसके बाद यदि विधि संस्कार ठीक से किए गए तो बीच में घूमता रहता है। आपने तो कर दिया अपने पितरों के लिए मुक्ति का काम, पर उनके अंदर जो काम और क्रोध था उनका क्या? तो साल सवा साल घूम लिए। अब एक बात है कि वो तो जो बात हो रही है पितरों की, लेकिन हमें भी तो जाना है ना एक दिन। तो अब अपने ऊपर लेके सोचिए कि हम घूम रहे हैं ऐसे, शरीर रह गया और हमारा मन घूम रहा है, और उसकी पूर्ति का कोई साधन नहीं है। इसी को कहते हैं भूत। कि क्या बन गया वो तो वो छूटा नहीं। ये शरीर छूटा नहीं, ये मन छूटा नहीं, और भूत बन के घूम रहे, कामनाएं छूटी नहीं। ये यदि नहीं चाहिए तो शरीर के रहते काम और क्रोध के वेगों को सहन करने योग्य बना लीजिए स्वयं को। नहीं तो एक दिन ये गति सबकी होनी है। देखिए भगवत गीता में ऐसा ज्ञान है जो अलग से कुछ नहीं है। इसको कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये कि कैसे समझे, हमको तो आते नहीं, इतने फॉर्मूलाज नहीं आते, इतना मैथ्स नहीं आता। ये तो जो सामने रखी बातें हैं वही है। अनेक जन्म होते हैं, अनेक योनियां होती हैं, पुनर्जन्म होते हैं, तो सब मानते हैं। क्योंकि यदि वो नहीं तो हमारा कर्म का जो लॉ है यही पूरा नहीं होगा। रहा है, जो पुनर्जन्म हो रहा है, तो एक जन्म और दूसरे जन्म के बीच में क्या है, ये भी तो सोचने की बात है। कि एक प्राण जो इधर से निकला और उधर गया, तो बीच में क्या हुआ? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि काम और क्रोध में घूम रहा है वो। और अब क्योंकि उसके पास जो निकल गया, उसके पास उसकी पूर्ति के साधन नहीं है, तो वो यदि एक कामना, एक दुख है था पहले उसके मन में, यदि हम उसका परसेंटेज मान लें कि 1% उसको वो था, तो अब वो 100% से भी ज्यादा हो जाता है। एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। जो दुख है, जो पीड़ा है, किसी से द्वेष की भावना है, अलगाव है मन में, ये सब बढ़ जाते हैं बहुत अधिक। ऐसी योनि नहीं चाहिए ना। इसीलिए भगवान ने कहा कि ये सब दुख की योनि है। और जो योगी इस वेग को सहन कर जाता है, जो अपने इंद्रियों को इनवर्ड कर लेता है, बाहर की तरफ ना देख करके इंद्रियां अंदर के सुख को, अंदर के सागर को पीने लगती हैं, उसके संपर्क में आ जाती हैं, और यहाँ से कहते हैं कि जीने लगती है। पहले जो था वो तो विष था, जो विषय है वो क्या है, विष है, उसको रोज पी रही थी। अब अंदर जो आनंद का सागर है उसे पी रही। तो अब जीवन शुरू हुआ ना। पहले तो जो था वो कुछ और था, वो तो भ्रम था। जीवन तो अब आरंभ होता है। तो जब ऐसे होने लगता है, तब क्या होता है, जो योगी है वह अंतरात्मा में ही सुख वाला होता है, अंतरात्मा में ही प्रकाश वाला होता है, और अंतरात्मा के अंदर ही वह अपने सभी विकारों का अंत करके भगवान का दर्शन करता है। तो सुख, विश्राम और प्रकाश तीनों कहाँ मिलते हैं उसे? अपने ही अंदर। वह योगी समत्व में सिद्ध है, वह योगी ब्रह्मविद है। तो काम क्रोध पर विजय पाना, यह सबसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है। जब अपनी कामनाओं पर हम नियंत्रण करेंगे, क्रोध पे नियंत्रण करेंगे, तभी हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर पाएंगे, और तभी सुखमय हो पाएगा जीवन। जीवन, लाइफ एंड आफ्टर लाइफ दोनों। बहुत ज्यादा मैंने इसको एलोबरेट नहीं किया, क्योंकि ये जो
हमने 18वां श्लोक किया था, उसके बाद मनीषा पंचकम आरंभ किया था। उसी का एक जो जहाँ पे छूटा था वहीं से हम आगे बढ़ रहे हैं और अब जाकर के वो बात पूरी होती है जो उस समय शुरू हुई थी। तो अद्वैत की बात हो रही थी वहां पर। और यहाँ पर इन श्लोकों में भगवान यही बता रहे हैं कि जो ऐसा ब्रह्मविद है वह स्वयं ब्रह्म ही है, उसमें और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। तो अद्वैत की स्थापना करती है यहाँ भगवत गीता एक बार फिर से। पूरी भगवत गीता अद्वैत का ही शास्त्र है। एक दिन क्लास में एक प्रश्न आया था कि भगवत गीता तो हमें अद्वैत के बारे में नहीं बताती। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे पूछने वाले, क्योंकि भगवत गीता हमें अद्वैत के बारे में ही बताती है। तत्त्वमसि, इस पर पूरी भगवत गीता का विभाजन किया जा सकता है। पहले 6 अध्याय त्वम के बारे में बताते हैं, बीच के 6 अध्याय तत्, और अंतिम 6 अध्याय असी। तो इस महावाक्य के अंदर हम पूरी भगवत गीता को देख सकते हैं। तो ब्यूटीफुल श्लोकास, read them again and again, learn them properly and enjoy the bliss.